समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संत दिगंबर अखिलेशपुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन जिला बालोद छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। अतः आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने का कष्ट करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा है, कुछ लोग कहते हैं माता पिता की सेवा कर लो, किसी देवी देवता की सेवा की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? आप गाते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कौन पिता है? ये माता पिता एक जन्म के साथी हैं। माता पिता की सेवा करना कोई गुनाह नहीं है, इनको करना चाहिए, लेकिन ये मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते। ये शरीर के पिता है। उस परम पिता की याद करो जो तुमको इस पिता से मिलाया है, ठीक? अन्यथा तुम जान नहीं सकते। वो पूछेगा, जिसने यहाँ भेजा है इस पिता को तुमको दिया है, उसी की पूजा सफल हो गई जो समय के सद्गुरु से मिला, समय के सद्गुरु से मिल गया और ये भजन का अध्यात्म का परा विद्या का ज्ञान हो गया और भजन में मुक्ति हो गया, उसका सारा काम हो गया। सारी चीज का निचोड़ है एक भजन के माध्यम से। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कौन है माता पिता? वो परमात्मा, ठीक? वो परमात्मा, उसी का जीवन सफल हुआ जिसको सद्गुरु मिल गया। अनाई ये जीवन जा रहा है, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन, उन्हीं की पूजा हुई है पूरन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उसी का जीवन सफल हो गया जिसको समय के सद्गुरु मिल गए। गुरु के अलावा कुछ भी नहीं है। गुरु परमेश्वर एको जान, वही परमात्मा जब अपना शरीर धारण करके आता है तो दीक्षित करता है, वही ज्ञान बताता है। और जो गुरु परमात्मा में भेद रखता है वो परमात्मा को नहीं जान सकता। उसकी पूजा पूरी हो गई, समझ गए? न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको फकीर बन के, उन्हीं को दर्शन हुआ है तेरा जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। फकीर बनकर के भी नहीं प्राप्त कर सकते, राजा बनकर के भी नहीं प्राप्त कर सकते। अगर परमात्मा दौलत से खरीदा जाता तो आज बड़े बड़े सेठ खरीद लेते। वो प्रेम का वशीभूत है। प्रेम तब जागृत होगा जब उसको जानोगे। ईश्वर जानने का विषय, जाने बिन न हो प्रतीति, अबिन प्रतीति हो न प्रीति, और जब हो प्रीति तो लोग न पतीजे, जब लोग न पतीजे तो हम क्या कीजिए। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, वहीं प्रकट हो दिया सहारा। कटे न उनके दुखों के बंधन, कटे न उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं को जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। कि कैसी भी परेशानी हो, कहीं भी जंगल में किसी प्रकार का आप सुमिरन लगा दो, वो सूक्ष्म रूप से शक्ति प्रकट हो जाएगी, ठीक?
आप चिंतित मत होइए, आप अकेले नहीं हैं, और तुम्हारे पास शक्ति है। शक्ति तभी प्रकट होगी जब आप गुरुमुख होंगे, अनय निपुण हैं, चाहे जहाँ प्रकट कर दो। परमात्मा सर्वत्र है, हर जगह है, प्रेम से प्रकट होते हैं। वो बहुत प्यार करता है, लेकिन मनुष्य आडंबर करता है, दिखावा करता है। इसलिए परमात्मा जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं है। बिना सद्गुरु के जान नहीं सकता। देखिए, हर इंसान के दो पिता होते हैं, एक शरीर का पिता होता है, एक आत्मा का पिता होता है। हर स्त्री के दो पति होते हैं, एक शरीर का पति, एक आत्मा का पति। आपने देखा होगा द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन जब चीन का हरण हो रहा था, सबको पुकारा, सारे देवी देवताओं को पुकारा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सगर से निराश हो गई, अंतर जगत में गई। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जब सगर से निराश हो गई, अंदर के पति परमेश्वर से जब मिली, कृष्ण भगवान आ गए और उसका चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा अभी तक नहीं आए, कहा हमको पुकारा ही नहीं। इसी प्रकार वो शब्द का ज्ञान नहीं है। परमात्मा रोज आते हैं, रोज अपने भक्तों को याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका नाम ही नहीं मालूम है। वो नाम क्या है? उस नाम को सद्गुरु के द्वारा बिना मिल नहीं सकता। अगर उस नाम को जानोगे तो तुम्हारा भी सारे दुख दर्द को ठीक कर देंगे। ये झाड़ फूंक वालों के पास मत जाना चाहिए। ये क्या ठीक करेंगे? भगवान के दिए हुए दुख को भगवान ही ठीक करेंगे, सुमिरन से ठीक हो जाएगा। ठीक, उस परम पिता, यही ये ज्ञान विरासत में मिली, यही सीता जी को मिला था। और जब देवी के मंदिर में गई, वहाँ फूल तोड़ने, पूजा करने, तो वहाँ राम लक्ष्मण थे। उसके अंदर भाग गए राम लक्ष्मण। उसने सोच लिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, स्वयंवर रचाऊंगी। जब स्वयंवर रचा गया तो शर्त ये थी, जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ स्वयंवर रचा जाएगा। देश देश के लोग आए थे, राजकुमार आए थे, और धनुष उठ नहीं रहा था, धनुष टूट नहीं रहा था, किसी ने उठा हिला नहीं सका। सीता जी भी सारी देवी देवता की याचना कर डाली, पूजा कर डाली, अंत में कहीं सफलता नहीं हाथ लगी। तो उस चाँप का भी सुमिरन करना, पूजा करने लगी। हे चाँप, तुम ही हल्के हो जाओ, लेकिन तब हल्के होना जब राम उठाएंगे। भगवान राम को मालूम हो गया, अब असली जगह पहुंच गई। भगवान उठे और धनुष को तोड़ दिया। इसी प्रकार अंतःकरण के परमात्मा से मिलो, वही बोल रहा है, बतला रहा है, सब कुछ कर रहा है, उससे तुमने मिला नहीं, इसलिए भटक रहे हो, परेशान हो रहे हो। वो शक्ति तुम्हारे अंदर है कि जो बात दवा से बन न सके, वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। श्रद्धा और विश्वास से जो गुरु नाम ध्याय, मंत्र का जाप, श्रद्धा और विश्वास से जो गुरु नाम ध्याय, आदि व्याधि ताकि सकल निश्चय हुई मिट जाए। सारे भूत प्रेत महामंत्र सोई विषय ब्याल के मेटत कठिन को होगा, उस महामंत्र को सुमिरन करना होगा, और सद्गुरु के बिना मिलेगा नहीं। इसलिए समय को बर्बाद करना ठीक नहीं, समय बहुत बहुमूल्य है, समय धरोहर के रूप में दिया गया है, इसलिए समय को बर्बाद करना ठीक नहीं है। भगवान बहुत प्यार करते हैं, मनुष्य उससे भागता है, बिना सद्गुरु के आप जान नहीं सकते। एक भजन के माध्यम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो,
जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। तन श्याम नाम की चादर हो, तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोया रहूं, जब गहरी नींद में सोया रहूं, कानों में मेरे गुंजित हो गुरुदेव का नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो। जब मंजिल को प्रस्थान करूं, जब मंजिल को प्रस्थान करूं, चौखट में तेरी मनमोहन, चौखट में तेरी मनमोहन, अंतिम परिणाम हमारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। उस वक्त गुरु जी आ जाना, उस वक्त गुरु जी आ जाना, जब चिता में जाके शयन करूं, जब चिता में जाके शयन करूं। मेरे मुख में तुलसी दल देना, इतना बस काम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। बस सेवा की मैंने तेरी तो, बर सेवा की मैंने तेरी तो, उसका उपहार मिले इसको। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। इसलिए भूत प्रेत से आज सारी दुनिया देखो भूत प्रेत से परेशान है। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर कौन है? गुरु। जब सनातन नाम शब्द का बोध कराएगा, सारे भूत प्रेत भाग जाएंगे। नासय रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो हनुमान से लिखे, हनुमान किसको कहा गया? गुरु को कहा गया। वो शब्द ब्रह्म का बोध कराएगा, सुमिरन करोगे, सारी पीड़ा सारी चीज खत्म हो जाएगी। इसलिए ये 7 बार पाठ कर, जो सत्य क्या है? नाम। लोग हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ रहे हैं। इसका पाठ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। मंत्र का सिमरन बार बार करो, सारी समस्या का निदान हो जाएगा। विश्व में कोई नहीं है जो कर्म को काट दे, समझ गए? कोई नहीं काट सकता। तुम ज्ञान की अग्नि जलाओ, इसीलिए ठगे जाते। अरे हम खुद, हमारा इतनी बार 4 बार आंत निकाली गई, 4 बार। शरीर 22 किलो का हो गया था। हम भी ये झाड़ फूंक वालों के पास गए, प्रतापगढ़ में सोखा वाले होते हैं, उनके पास गए, कहीं से लाभ न हुआ। परमात्मा की क्या कृपा हुई, जीवन में सद्गुरु आए। 22 केजी हमारी शरीर हो गई थी, सारे जगह से वो जवाब हो गया था, ठीक नहीं होगा। जब साधना सिमरन में लगे, आज देखो हमारी शरीर 1 कुंटल की हो गई, सारी समस्या का निदान हो गया। ठीक, इसलिए झाड़ फूंक वालों के पास बिल्कुल न जाइए। दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। आज झाड़ फूंक वाले
लगे हुए साधु का भेष बना करके लगे हुए हैं। साधु नाम साधना, आप साधना करिए, सारी समस्या का निदान हो जाएगा और किसी तत्वदर्शी महापुरुष से दीक्षित होइए। कर्म को काटिए, कर्म काटोगे जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय।